हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 25 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? यूनिवर्सिटी हैज यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ आयुष दीक्षा। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है भुवनेश्वर, थर्ड ऑप्शन है भोपाल, फोर्थ ऑप्शन है रांची। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में आयुष पेशेवरों के लिए मानव संसाधन विकसित करने के लिए अपनी तरह के पहले केंद्र आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी। उन्नत सुविधाओं से सुसज्जित यह केंद्र 30 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। आयुष दीक्षा केंद्र आयुष पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान, केंद्रीय राष्ट्रीय संस्थानों और आयुर्वेद के विकास, क्षमता निर्माण और मानव संसाधनों को सशक्त बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? विच हैज बिकम द सेकेंड इंडियन स्टेट टू स्टार्ट कास्ट सेंसस। फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है छत्तीसगढ़। बताइएगा दोस्तों, जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश बना है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश जाति जनगणना कराएगा, जो बिहार के बाद दूसरा राज्य बन जाएगा। गांव और वार्ड सचिवालय में कर्मचारी जाति विवरण हासिल करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके 1.7 करोड़ परिवारों का नक्शा तैयार करेंगे। जनगणना का उद्देश्य SC, MT और पिछड़े वर्गों का अनुपात निर्धारित करना है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार जनगणना के जरिए SC, ST और पिछड़े वर्ग का सटीक अनुपात जानना चाहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च की है? विच बैंक हैज लॉन्च दी लेटेस्ट मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सेकेंड ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है कोटक महिंद्रा बैंक ने या फोर्थ ऑप्शन है ICICI बैंक ने। बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आईसीआईसीआई बैंक कनाडा ने अपना नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया पेश किया है। कनाडाई ग्राहकों को आईसीआईसीआई बैंक कनाडा में खाता खोलने की आवश्यकता के बिना किसी भी भारतीय बैंक में 24/7 फंड ट्रांसफर के लिए एक निर्बाध मंच प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? विच कंट्री मून मिशन स्नाइपर हैज सक्सेसफुल लैंडेड ऑन दी मून? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है चीन, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया या फोर्थ ऑप्शन है जापान। बताइएगा दोस्तों, किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। जापान के मून मिशन स्नाइपर ने 19 जनवरी की देर रात चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली। जापानी स्पेस एजेंसी जाक्सा के प्रेसिडेंट हिरोशी यामाकावा ने मिशन की सफल लैंडिंग की पुष्टि की है। एजेंसी के ऑफिसर हितोशी कुनिकानाका ने कहा, स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल रूम से संपर्क हो गया है। फिलहाल स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह से अपनी बैटरी पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर अ रिकॉर्ड 8th टाइम? फर्स्ट ऑप्शन है नोवाक जोकोविच को, सेकेंड ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, थर्ड ऑप्शन है लियोनेल मेसी को या फोर्थ ऑप्शन है विराट कोहली को। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। NBA स्टार निकोला जोकोविच ने जोकोविच से आगे नोवाक जोकोविच को 8वीं बार सोमवार को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बाल्कन एथलीट नामित किया गया। 36 वर्षीय जोकोविच ने 2023 में 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर अपने रिकॉर्ड की संख्या 24 कर ली, जबकि डेनवर नगेट्स को खिताब दिलाने के बाद जोकिक को NBA फाइनल MVP नामित किया गया था। दोनों सर्बिया से हैं। वार्षिक सर्वेक्षण के नतीजे बल्गेरियाई समाचार एजेंसी द्वारा प्रकाशित किए गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल SSB? फर्स्ट ऑप्शन है गुरुचरण सिंह, सेकेंड ऑप्शन है शांतनु झा, थर्ड ऑप्शन है दलजीत सिंह या फोर्थ ऑप्शन है P संतोष। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दलजीत सिंह जी को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया है। सरकार ने इस बारे में एक आदेश जारी कर बताया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसने हाल ही में चारू निवेदिता के प्रसिद्ध उपन्यास कंजर्वेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? हु हैज रिसेंटली ट्रांसलेट चारू निवेदिताज फेमस नोवेल कंजर्वेशंस विद औरंगजेब इनटू इंग्लिश? फर्स्ट ऑप्शन है अंजना शर्मा, सेकेंड ऑप्शन है नंदिनी कृष्णा, थर्ड ऑप्शन है तनीषा पंडित या फोर्थ ऑप्शन है प्रियंका तिवारी। बताइएगा दोस्तों, किसने हाल ही में चारू निवेदिता के प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नंदिनी कृष्णन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता का उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है। यह पुस्तक ऐतिहासिक कथा और व्यंग्यात्मक टिप्पणी के अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है, जो पाठकों को ऐतिहासिक और समकालीन दोनों विषयों पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। उपन्यास आंशिक रूप से ऐतिहासिक और आंशिक रूप से व्यंग्यपूर्ण है, जो एक लेखक द्वारा एक नई किताब के लिए शाहजहां की भावना के साथ सत्र आयोजित करने के प्रयास से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनवेल्ड द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुरूप एक प्रगतिशील कदम में हिमाचल प्रदेश राज्य ने अपना विद्यालय कार्यक्रम के तहत महत्वाकांक्षी माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। यह पहल सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांतिकारी बदलाव लाने और छात्रों की वृद्धि और विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए तैयार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश को मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन फिशर्स मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया, थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान या फोर्थ ऑप्शन है UAE। बताइएगा दोस्तों, किस देश को मत्स्य पालन पर खाद्य और कृषि संगठन की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन
फाओ की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि के रूप में इस समिति में मत्स्य पालन और प्रबंधन के क्षेत्र में भूमिका इस क्षेत्र की दिशा तय करेगी। भारत 57 वर्षों में पहली बार वैश्विक मत्स्य पालन और प्रबंधन ब्यूरो के सदस्य के रूप में काम करेगा। इटली में भारतीय दूतावास ने यह जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में आई फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द रीसेंट फॉर्ब्स रिपोर्ट विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है कुवैती दीनार, सेकेंड ऑप्शन है ओमानी रियाल, थर्ड ऑप्शन है जॉर्डियन दीनार या फोर्थ ऑप्शन है बहरीन दीनार। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में आई फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए कुवैती दीनार है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हाल ही में फोर्ब्स में दुनिया की मजबूत करेंसी की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में टॉप पर कुवैत दीनार है, वहीं अमेरिकी डॉलर 10वें स्थान पर है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की मजबूत करेंसी में दूसरे स्थान पर बहरीन दीनार और ओमानी रियाल है। कोई भी करेंसी की ताकत उन वस्तुओं और सेवाओं की संख्या का मूल्यांकन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।